चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 9196/2015 में पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 6/8/2018 से असंतुष्ट तथा व्यथित होकर, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने कथित रिट याचिका को अनुमति प्रदान की है, जिसे विरोधी प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर किया गया है, तथा यह घोषित किया है कि प्रसंगत भूमि के संबंध में अधिग्रहण को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24(2) के तहत व्यपगत माना जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने वर्तमान अपील दायर की है। फुल स्टॉप। अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने प्रबल रूप से प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता की ओर से यह विशिष्ट मामला था कि चूंकि उच्च न्यायालय के समक्ष मूल रिट याचीगण पश्चातवी क्रेता थे, उन्हें अधिग्रहण के व्यपगमन को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। फुल स्टॉप। पैरा। यह प्रस्तुत किया गया है कि हालांकि उपरोक्त आपत्ति के बावजूद उच्च न्यायालय ने पश्चातवर्ती क्रेताओं की प्रेरणा पर रिट याचिका पर विचार किया है और सरकार बनाम मानव धर्म न्यास व अन्य 6 SCC 751 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताते हुए यह घोषणा की है कि प्रसंगत भूमि के संबंध में अधिग्रहण को अधिनियम 2013 की धारा 24(2) के आधार पर व्यपगत माना जाए। फुल स्टॉप। यह प्रस्तुत किया गया है कि शिव कुमार व अन्य बनाम भारतीय संघ व अन्य 10 SCC 229 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए मानव धर्म न्यास व अन्य के मामले में दिया गया निर्णय एक उचित विधि नहीं है। फुल स्टॉप। ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि इस न्यायालय ने शिव कुमार व अन्य के मामले में पाया व अभिनिर्धारित किया है, तथा जिसका इस न्यायालय द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम IE लिमिटेड व अन्य 8 SCC 771 और भूमि और भवन विभाग के वरिष्ठ सचिव के माध्यम से दिल्ली प्रशासन व अन्य बनाम पवन कुमार व अन्य 7 SCC 470 के मामले में बाद में दिए गए निर्णयों में भी अनुसरण किया गया है। एक पश्चातवर्ती क्रेता को अधिग्रहण और अधिग्रहण के
व्यापगमन को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। फुल स्टॉप। उपरोक्त प्रस्तुतियों को पेश करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा जताते हुए वर्तमान अपील को स्वीकार करने की प्रार्थना की जाती है। फुल स्टॉप। पैरा। विरोधी प्रत्यर्थीगण मूल रिट याचीगण की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता इस तथ्य का विरोध करने की स्थिति में नहीं है कि उन्होंने भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही के बाद प्रसन्नगत भूमि खरीदी थी। फुल स्टॉप। यहाँ तक कि मूल रिट याचीगण की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता भी किसी वेद हक विलेख को इंगित करने की स्थिति में नहीं है। फुल स्टॉप। उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में किए गए प्रकथनों से ऐसा प्रतीत होता है कि मूल रिट याचीगण ने सामान्य मुख्तारनामा, वसीयत, रसीद आदि के आधार पर अनुतोष का दावा किया है, जो मूल रिट याचीगण को ऐसा कोई भी मालिकाना हक प्रदान नहीं कर सकता है। फुल स्टॉप। जैसा भी हो, तथ्य यह है कि प्रत्यर्थीगण को पश्चातवर्ती क्रेता होना कहा जा सकता है। फुल स्टॉप। शिव कुमार व अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिकथित विधि के अनुसार, जिसका इस न्यायालय द्वारा आई.ई. लिमिटेड व पवन कुमार के मामले के साथ साथ अन्य निर्णयों में भी अनुसरण किया गया है, किसी पश्चातवर्ती क्रेता को अधिग्रहण के व्यापगमन को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। फुल स्टॉप। मामले को उस प्रकार से देखने पर अधिग्रहण के व्यापगमन हेतु प्रार्थना करते हुए मूल रिट याचीगण द्वारा दायर की गई रिट याचिका पर उच्च न्यायालय ने विचार करके एक वास्तविक चूक की है। फुल स्टॉप। केवल उपरोक्त आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय तथा आदेश को अपास्त व दरकिनार किया जाना चाहिए। फुल स्टॉप। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए तथा ऊपर बताए गए कारणों से वर्तमान अपील सफल होती है। फुल स्टॉप। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त व दरकिनार किया जाता है। फुल स्टॉप। प्रसन्नगत भूमि के संबंध में अधिग्रहण की कार्यवाही का कोई व्यापगमन नहीं समझा जाएगा, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय तथा आदेश के माध्यम से माना और अभिनिर्धारित किया गया है। फुल स्टॉप। समाप्त।